नमस्कार। फाइनल पोस्ट के स्टूडियो में पुरुषोत्तम के साथ आप जुड़ चुके हैं। हम अभी एक ब्रेकिंग खबर आपको देने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है और वो खबर ये है कि कल एक नेताजी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ लिया और आज वो मंत्री बनने से इनकार कर रहे हैं। कौन है मंत्री, क्या है, कहां से है, इन सब चीज पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं पटना से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, कौन से नेताजी हैं, कहां के सांसद हैं? देखिए पुरुषोत्तम, अभी जो एक इंफॉर्मेशन आ रही थी, अभी जानकारी आई है कि सुरेश गोपी हैं, ये थ्रिसर है केरला में। मैं आपको बताऊं कि केरला में ये पहले सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। मतलब इनके माध्यम से केरल में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई थी। और लेकिन इनके बारे में आपको बता दें कि जो क्रेज पूरे देश में अमिताभ बच्चन का है सुपरस्टार हीरो के तौर पे, वही क्रेज केरला में सुरेश गोपी का है। सुरेश गोपी बेसिकली वहां के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और इनकी जो दीवानगी है वो दीवानगी लोगों के सर पे चढ़ के बोलती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि थ्रिसर से दूसरा कोई योग्य उम्मीदवार उनको मिल नहीं रहा था। इसके पहले भी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में सुरेश गोपी ने प्रचार किया है। इस बार सुरेश गोपी को टिकट दिया गया, सुरेश गोपी लड़े और मैं आपको बताऊं कि जहां 30% वोट 30% वोट आया था भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को, वहीं 31% वोट आया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को और 37.8% मैंने 37.5% से ज्यादा वोट पाकर ये वहां चुनाव जीते थे। और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 72,000 मतों से चुनाव हराया था। इनका जो बैकग्राउंड है मैं आपको बताऊं कि केरल का जो स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड है वो अवार्ड भी इनको मिल चुका है और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको प्राप्त हो चुका है। बहुत ही मजे हुए एक्टर हैं और इनका जो जादू है वो जादू केरल का जो एक खास वर्ग है उस वर्ग के ऊपर बिल्कुल सर चढ़ के बोलता है। तो ये जो अभी खबर आ रही है सुरेश गोपी के बारे में, हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे पास मैंने फिल्म साइन किए हैं और मुझे फिल्म पे समय देना है। लेकिन एक बात पुरुषोत्तम समझ में नहीं आती है कि इन चुनाव के बीच में तो कोई फिल्म उन्होंने साइन किया नहीं होगा, फिल्म तो उन्होंने पहले से साइन किया होगा। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने के समय में उन्होंने फिल्म साइन किया होगा और फिल्म साइन करने के बाद वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के इकलौते सांसद हैं केरला से, और केरला में जहां भारतीय जनता पार्टी को जमीन की तलाश है, पांव रखने की जमीन की तलाश है, और वो जमीन सुरेश गोपी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को केरल में मिला है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। क्योंकि ये कोई मामला नहीं हो सकता है कि आप सीधे तौर पे ये कहते हैं कि हमने फिल्म मुझे करना है और इसके लिए मैं सांसद के तौर पे तो काम करूंगा लेकिन मैं मंत्री के तौर पे काम नहीं करूंगा। तो ये बातें कुछ गले से उतरती नहीं है। तो अभी तो बहुत जल्दीबाजी होगी कुछ निर्णय लेना उसके बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता देना चाहते हैं कि सुरेश गोपी ने पेशकश की है कि हम मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। आप ये समझिए कि जिस देश में राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं उनका सपना होता है वो सांसद बने, वो मंत्री बने, मंत्री बन के अपनी भी सेवा करें, देश की भी सेवा करें, है ना? मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। तो ये पुरुषोत्तम, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सुरेश गोपी ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो मंत्री नहीं रहना चाहते हैं। तो अपडेट, इसके ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट हम लोग आगे देंगे। फिलहाल मैं दर्शकों को ये बता दूं कि सुरेश गोपी एक मजे हुए कलाकार हैं, राजनीतिक नहीं रहे हैं। उनका जो कैरियर है वो कैरियर फिल्मों का कैरियर रहा है और सुपरस्टार के तौर पर वो केरल में जाने जाते हैं। पुरुषोत्तम, एक सवाल और है कि आपने बताया कि वो कलाकार हैं, कलाकारों के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? पवन सिंह को भी आसनसोल से टिकट मिला और टिकट वापस करना पड़ा।
कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी नेताजी मंत्री बनने से इनकार कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, पवन सिंह वाला जो मुद्दा था वो मुद्दा थोड़ा डिफरेंट इसलिए हमको लगता है कि पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अच्छा, क्योंकि दोनों बिहारी बाबू हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान भी तो बिहारी कलाकार के तौर पे है, एक हिंदी फिल्मों के हीरो हैं, एक भोजपुरी फिल्मों के हीरो हैं। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह को लगा होगा कि ये आसनसोल का जो सीट है ये हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि सीट जब उनको दिया गया था तो उन्होंने कुछ रेकी करवाई थी वहां आसनसोल में, और उनको लगा था कि आसनसोल से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सामने शत्रुघ्न सिन्हा है, तो शत्रुघ्न सिन्हा तो बेसिकली एक्टर ही है, तो एक एक्टर दूसरे एक्टर का सम्मान करते हुए उसने उस सीट को छोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि ये इसको आप एक इंसिडेंट मान सकते हैं, और हमको नहीं, वो कोई इंसिडेंस कोई नहीं लगता है इन चीजों का कि सुरेश गोपी और पवन सिंह का जो मुद्दा हो वो मुद्दा एक तरह का हो। सर, भारतीय जनता पार्टी का कोई पीछे इसके एजेंडा हो सकता है? नहीं, इसके पीछे कोई एजेंडा मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि देखिए सुरेश गोपी जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि सुरेश गोपी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पांव रखने की जगह मिली है केरला में, यह अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि उनका जो ये तमन्ना है वो तमन्ना शायद भारतीय जनता पार्टी पूरा ना कर पाए, या फिर हो सकता है कि तत्कालिक तौर पर ये मंत्री बने रहेंगे, और आने वाले दिनों में जब एक बार और मंत्री पद का रिसफल होगा तो वैसी स्थिति में ये इस्तीफा देंगे और इनकी जगह पे किसी और को मंत्री बनाया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत फिर से हम जुड़ेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। ताजा अपडेट, नया अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।